अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल क्या है? अ टेबल इन विच केमिकली एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एक टेबल है, इसमें एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन एटॉमिक नंबर पे इस वजह से करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर करें तो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है। गेन और लॉस होने की वजह से लेकिन एलिमेंट्स अरेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉन के नंबर पे करें तो फिर आइसोटॉप्स की जगह नहीं होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर पे करेंगे तो एक्यूरेट होगा और पढ़ने के लिए भी सही होगा। ये पीरियडिक टेबल का डायग्राम बनाया है। इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स हैं। ये आप देख भी सकते हो, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप ये है पहला ग्रुप है। पहले ग्रुप को बोलते हैं, ये पहला ग्रुप है। पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? अल्कली मेटल इस वजह से बोलते हैं, ये एलिमेंट ऐश की फॉर्म में होते हैं, रॉक की फॉर्म में होते हैं, कोयला की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। जब ये दूसरा ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली अर्थ मेटल इस वजह से बोलते हैं, ये एलिमेंट हमेशा के लिए अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से इनको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ये जो डी ब्लॉक्स है, डी ब्लॉक में एलिमेंट्स को बोलते हैं मेटल। इसको मेटल इस वजह से बोलते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लॉस होने की वजह से इसको मेटल बोलते हैं। मेटल उस चीज़ को बोलते हैं जो ऑक्सीडेशन करे, उसको ही मेटल बोलते हैं। ये जो बाकी ये 3 से लेकर 6 तक, ये 3 से लेकर 6 तक ये क्या है? नॉन मेटल हैं। ये नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेंगे। ये जो 7वां ग्रुप्स है, इसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन इस वजह से बोलते हैं, इसका आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, रिडक्शन करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। ये हेलोजन किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनाएंगे। आखिरी ग्रुप है, इसको बोलते हैं नोबल गैस। ये जो 8वां ग्रुप है, इसको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस इस वजह से बोलते हैं, ये तो ना रिएक्शन करते हैं ऐसे खुद नेचुरली, तो रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंप्लीट है वैलेंस शेल इसका। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करते हैं और इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। एस ब्लॉक इस वजह से बोलते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये एस ब्लॉक में आएंगे। इसको डी ब्लॉक इस वजह से बोलते हैं, जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये डी ब्लॉक में डी सब शेल में आएंगे। जब ये इन पी ग्रुप नंबर 3 से 8 तक ये जो एलिमेंट्स बीच में हैं, इनको पी ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक इस वजह से बोलते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आखिरी सब शेल पी में आएंगे। आखिरी ये जो एफ ब्लॉक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आखिरी सब शेल इसका एफ होगा। ये भी मेटल्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। लेकिन पीरियड 7 हैं। क्यों पीरियड इस वजह से 7 है? नंबर ऑफ़ शेल 7 है, नंबर ऑफ़ शेल 7 हैं। ग्रुप्स इस वजह से 18 हैं। जब ना आखिरी शेल वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन हमेशा 18 आएंगे। लेकिन कुछ शेल ऐसे भी हैं, उसका आखिरी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन का जगह है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन रखने में उसका रिपल्जन की लेवल से बराबर होगा। इसी वजह से ग्रुप ही 18 हम लोग रखे हैं। जब ये पहला ग्रुप है, इसको पहला ग्रुप है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब ये दूसरा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका इस तरह से 3, इस तरह से 4, इस तरह से 5। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये हमेशा स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब किसी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर याद है, उसका वैलेंसी समझ याद है, वैलेंसी याद है, उसका ग्रुप नंबर याद है।
अगर पीरियड नंबर याद है तो उसके शेल्स भी याद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये लिथियम, बेरिलियम, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसके नंबर ऑफ़ शेल्स कितने होंगे? 2 होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोडियम है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, इसके इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इसके नंबर ऑफ़ शेल। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप्स में क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस तरह से ग्रुप्स में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ग्रुप्स क्या है? जो ये वर्टिब्रल्स कॉलम है इसको ही ग्रुप कहते हैं। ग्रुप्स में इनका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ग्रुप में क्यों सेम है? ग्रुप में इस वजह से सेम है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स के हिसाब से सेम है। कैसे? जब ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का आप जिस भी एलिमेंट का चेक करें तो उसके वैलेंस में जितना ग्रुप नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 का चेक करें, ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस सबके इलेक्ट्रॉन में 2 है। इसी वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने में सबका प्रॉपर्टी ही सेम होता है। अगर पीरियड्स में चेक करें तो पीरियड्स में इसका तो लिथियम है। पहले दूसरे साल सेकंड ग्रुप पीरियड्स की बात करें तो पहला एलिमेंट है लिथियम। लिथियम में वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम में वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक ही पीरियड्स के, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होने की वजह से पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा लाए डिफरेंट्स होती हैं, हमेशा लाए डिफरेंट्स होते हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को भूल भी जाता है। ये तो लिखो में ये एंट्री टेस्ट के लिए एक अच्छा सवाल भी हो सकता है। ग्रुप में क्या होते हैं? सेम। पीरियड्स में डिफरेंट होते हैं। इसका रीज़न भी आप लोगों को मैंने बताया है। इसका रीज़न ये है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही है। कहते हैं कि जब भी एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एस के ऊपर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एस के ऊपर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, इसके अंदर ग्रुप्स 2 हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। एस के सब शेल में आखिर में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन है। उसका असल रीज़न यही है, उसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको बताता चलूँ तो NS1 से लेकर NS2 तक होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, इसी वजह से एस पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर डी की बात किया जाए तो डी में आते हैं 10। डी में 10 क्यों आते हैं? इसके अंदर रीज़न यही है, इसके अंदर 10 ग्रुप्स आते हैं। ये तो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि आप आजकल इंटरनेट का दौर है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ज़्यादा लिखूँ तो वीडियो में मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, लॉन्ग वीडियो होगा। 10 ग्रुप्स हैं। ND1 से लेकर 10 तक आएगा। अगर पी की बात की जाए, पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका रीज़न भी यही है, इसके अंदर कितने 6 ग्रुप्स हैं। इसके अंदर क्या हैं? 6 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स। अगर एफ़ की बात की जाए, एफ़ भी इसी तरह से होता है। एस ब्लॉक में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन इस वजह से होते हैं कि इसका रीज़न यही है, इसका ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 2 है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जितने भी एलिमेंट हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी में 10 है, इस वजह से डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन इस वजह से हैं कि उसका रीज़न है, उसके अंदर 10 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं। पी के अंदर इस वजह से है 6 इलेक्ट्रॉन है। पी के ब्लॉक का जब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं उसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1 से लेकर 6 तक। आखिरी पी सब शेल में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वजह से 6 इलेक्ट्रॉन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पी ब्लॉक में 6, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इस वजह से हैं। जब इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे, ये पहले तो इनका पी सब शेल में आएगा। पी सब शेल के बाद 1 से लेकर 6 तक आएंगे, क्योंकि 6 ग्रुप हैं इसके अंदर।
डी की बात करें तो डी ब्लॉक इस वजह से बोलते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो डी सब शेल में आएंगे। डी सब शेल में से 1 से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 तक आएगा, लेकिन इसमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं, उनका नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं, ये तो अलग एक लेक्चर में फिर दोबारा समझाऊंगा। एस ब्लॉक की बात किया जाए तो एस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन है, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एस जब इनका इन ग्रुप दोनों ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो एस सब शेल में आएंगे। अब एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इनका ग्रुप्स नंबर 2 है, 2 ग्रुप्स हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी इनका पढ़ते हैं पीरियड्स में। अभी इनका पढ़ते हैं डिफरेंट पीरियड में पीरियोडिक टेबल की क्या रीज़न है, कितने इलेक्ट्रॉन है, पीरियड्स कितने हैं, रेंज कितनी है, वो थोड़ा मैं लिखता हूँ। लिखने में आप लोग जो याद करोगे ये इंट्री टेस्ट में बहुत काम आएंगे। अभी अगर पहले पीरियड्स का बताऊँ तो पहले पीरियड को बोलते हैं, जो पहला पीरियड है, पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 पीरियड्स टोटल होते हैं। पहले पीरियड्स का नाम है शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड्स। दूसरे और तीसरे का नाम है नॉर्मल पीरियड। चौथे और पांचवें का नाम है लॉन्ग पीरियड। सातवें और आठवें का नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। अगर पहले पीरियड्स की बात की जाए तो पहले में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, फिर से 18, 32। अगर रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो पहले में 1 से लेकर 2 तक, दूसरे में 3 से लेकर 10 तक, तीसरे में 11 से लेकर 18 एटॉमिक नंबर तक, 19 से लेकर 36 तक, 37 से लेकर 54 तक, छठे में 55 से लेकर 86 तक, जबकि आखिरी में 87 लेकर 118 एलिमेंट 118 तक आएंगे। आप एटॉमिक नंबर से पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक, इसका मतलब पहले जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो भी आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो एलिमेंट भी आएगा, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। अगर बात की जाए तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ द डिफरेंट पीरियोडिक टेबल की, तो पहले वैलेंस शेल, अभी इधर तो वैलेंस शेल की बात करेंगे। पहले वैलेंस शेल में, जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल ही इलेक्ट्रॉन की ग्रुप को शो करता है। इसका पहले ग्रुप का है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, वो ग्रुप नंबर 1 होगा तो वो अल्कली मेटल होगा, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS1। जबकि वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ग्रुप भी 2 होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप है, उसके नाम है अल्कली, उस फैमिली का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है NS2, क्योंकि एस सब शेल में आता है। जब तीसरे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 3 हो तो उसका ग्रुप भी 3 है, वो है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2Np1। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 1 आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में ही 3 हुए। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 हों तो उसका ग्रुप भी 4 होगा कार्बन।
कार्बन फैमिली, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS2 Np2। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हुए वैलेंस शेल में तो उसका ग्रुप भी 5 होगा, वो होगा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली जिसका NS2Np3। क्योंकि ग्रुप बढ़ता जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन p सब जेल में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है। जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर भी 6 होगा। ऑक्सीजन फैमिली आ रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ही 6 है। NS2Np6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ग्रुप होगा। नोबल गैस ही जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। NS2Np6 नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर ये तो आपने 8 ग्रुप तक बताए, ग्रुप तो टोटल 18 हैं, लेकिन जो डी सब शेल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका अभी हम इधर ही नहीं पढ़ते हैं। उनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके समझाना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा। जब अगले लेक्चर डी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, उधर ही इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। ग्रुप नंबर जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो NS1 इस वजह से होगा। N क्या है? N बोलते हैं शेल को, S एक क्या है? सब शेल है। S एक क्या है? सब शेल है। शेल तो N लिखा है, N का मतलब कोई भी शेल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है। लेकिन जबकि सब शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है 1 आएगा। इस तरह से बाकी भी इसी तरीके से होंगे। दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल इस वजह से बोलते हैं, ये हमेशा अर्थ के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। बोरॉन फैमिली इस वजह से बोलते हैं, इनके जितने भी नीचे एंडरस एलिमेंट्स हैं वो बोरॉन की फैमिली ही में आते हैं। ये याद करने के लिए एक आसानी पैदा करते हैं। नोबल गैस हुआ, एक ग्रुप मुझे भूल गया, सॉरी, 7वां, जिसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 7 हैं। अगर जिसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 7 हों तो उसका 7वां ग्रुप है, वो है नोबल गैस। मैं माजरत करता हूँ, ऊपर लिखना थोड़ा भूल गया, लेकिन 7वां भी है, वो है नोबल गैस। सॉरी, नोबल गैस नहीं है, वो है हैलोजन।